गवर्नमेंट कॉलेज हांसी में आज फिजिक्स विभाग द्वारा एक भव्य साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में छात्र छात्राओं ने 35 मॉडल डिस्प्ले किए। इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन एक छात्रा द्वारा रिबन कटवाकर किया गया। इस एग्जीबिशन के मुख्य अतिथि गवर्नमेंट कॉलेज तोशाम के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप सिंह रहे, जिन्होंने एग्जीबिशन का मुआयना करते हुए कहा कि यह एग्जीबिशन अपने आप में एक मिसाल है और छात्र छात्राओं की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर 3 अव्वल आए मॉडलों को भी सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हम खड़े हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हांसी के अंदर, जहां फिजिक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक मैजिक ऑफ साइंस करके एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है मॉडल की, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जिम्मेवार हैं डॉक्टर तमन्ना। इज़ अ इवेंट ऑर्गेनाइजर एज वेल एज मॉडल गाइड आल्सो। शी इज़ ए 5 प्राइज होल्डर, यानी कि अब यूरोप से भी इनको प्राइज़ मिला है, और अब्दुल कलाम जी की बड़ी फ़ैन हैं, जो कि फिजिसिस्ट रहे हैं, जिन्होंने एक जुल्फ के झटके में परमाणु बम बना दिया था। आइए तमन्ना जी से, डॉक्टर तमन्ना से मैं जानूँगा कि आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। हाँ जी सर, एक साइंस एक्टिविटी है मैजिक ऑफ साइंस, जो मुझे मिली यहाँ ऑर्गेनाइज कराने के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैंने वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे मॉडल बनाए हैं। पहला मॉडल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसमें हाँ जी, इसमें हमने 3 तरह के मॉडल्स बच्चों ने तैयार किए हैं मेरे सुपरविजन में। पहले इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, फिर इन्होंने सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, और फिर इन्होंने विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। कि अगर हमें इस तरह का ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप मिलता है तो हम बड़े लेवल पे बना के हमारे भारत को इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट सिटी भी बना सकते हैं, एक पूरा देश बना सकते हैं, कंट्री जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में नंबर 1 होगा। इस मॉडल का कौन है? ये बच्चे हैं, टीममेट कौन है? आप हैं? यस सर। तो क्या थीमेटिक रहा इसका, आपको कितना इसको फीडबैक मिली मैडम से? यस मैम ने हमें बहुत सपोर्ट करा इसे बनाने में। मैम ने हमें सजेस्ट कराई है पूरा मॉडल बनाने में। चलो ठीक है सर, हम और भी मॉडल देखेंगे। इसके बाद सर ये कूलर है। हाँ, ये बच्चों ने कूलर बनाया है। कूलर है। हाँ। एक जो वेस्ट होती है, पीपा सा होता है हमारे घर में, जिसको जंग लग जाता है। हाँ। तो उससे इन्होंने कूलर बना दिया है। बिल्कुल सही, चला के दिखाएं कूलर। हाँ। ये बिजली से चलता है? बिजली से भी चलता है, सेल से भी चलता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे चलाते हैं उसको। जब बिजली होगी तो बिजली से चलेगा, नहीं तो फिर चार्जिंग के बाद वो फिर सीधा सोलर प्लेट सिस्टम से भी क्या नाम है बेटे आपका? अमन नाम है सर। अमन नाम है। पहले बूढ़ी बडेरी जो पंखा झोलती थी, उसी को यानी कि आपने रोल मॉडल बना के ये बना दिया वेस्ट चीज़ों से। यस सर, अब इसकी जरूरत नहीं है पंखा घुमाने की। अब ये यानी बिल्कुल हल्का सिस्टम है, इसको कहीं भी जनरेट कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। किचन वगैरह में हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, जहाँ जैसे कई बार हमें देखा है हमने, मतलब जो लेडीज़ होती है वो किचन में मतलब कई बार खाना पकाती है, तो है ना पसीने ज़्यादा आते हैं उनको, तो उसके लिए मैंने बेनिफिट बताया है। थैंक यू। सैनिटाइजर की बहुत जरूरत पड़ती थी। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है आजकल सैनिटाइजर की। अब जैसे पता चल रहा है कि कोरोना फिर से शायद आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग भी, उससे बचने के लिए भी हमने एक इलेक्ट्रिक सैनिटाइजर बनाया है। बेटे कैसे ये आपके माइंड में आया कि सैनिटाइजर इलेक्ट्रिक सैनिटाइजर होना चाहिए? बहुत डायर नीड रही हमारे पिछले दिनों सैनिटाइजर की। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती सर कई जगह पे, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती कई जगह पे, इसलिए हम इसको बैटरी से भी चला सकते हैं। नहीं, ये सैनिटाइज कैसे करता है? हैंड सैनिटाइज यहाँ पे हैंड डालेंगे तो ये यहाँ से ये अच्छा लिक्विड छोड़ेगा। हाँ यस सर। श्वेता। आपका? कोमल सर। तीनों ही टीममेट हैं तुम? यस सर। चल, फिजिक्स डिपार्टमेंट की ओर से मैजिक ऑफ साइंस एग्जीबिशन कॉलेज के अंदर लगी है, लेकिन बिसाइड एग्जीबिशन ये कंपटीशन भी है, मॉडल कंपटीशन है, जिसके यानी कि 2 जजेस हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजकुमार यादव जी, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, और जोग्राफी से PhD हैं, और मैं तो कहूँगा कि HOD हैं जोग्राफी के। और डॉक्टर सोमवीर जी, आप HOD हैं फिजिक्स की। तो सर मॉडल 25 बने हैं, और आपको एडजस्ट भी करना है, जजमेंट भी करना है। तो कॉलेज के अंदर ऐसी फिजिक्स की एग्जीबिशन लगे तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगेगा राजीव जी, ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है फिजिक्स डिपार्टमेंट का।
HOD डॉक्टर सोमवीर जी का, मैडम तमन्ना ने बहुत मेहनत कराई है। इतना ज़्यादा एक कॉलेज लेवल पर जो मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है और नए नए आइडियाज़ हैं। मैं देख करके बड़ा अमेज्ड हूँ कि इतने बढ़िया आइडियाज़ बच्चों ने ले रखे हैं और उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो वास्तव में एक काबिल तारीफ़ एक प्रयास ये है। तो आपके लिए बड़ा वैसे कॉम्प्लेक्स वर्क होगा कि कैसे एडजस्ट करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डेफिनेटली सर, बहुत मुश्किल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन निकालना, उसमें बहुत मेहनत का काम है। डॉक्टर सोमवीर, आप फिजिक्स के HOD हैं जी। और डे टू डे लाइफ के अंदर फिजिक्स की इतनी नीड क्यों है और ये क्यों वाइबल है हमारे डे टू डे लाइफ में? सर ऐसा है, आप छोटी से छोटी मशीन से लेके अगर बड़ी से बड़ी मशीन बनाएंगे तो उसमें फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। और हमें बड़ी खुशी है कि बच्चे नए नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। तो छोटी से छोटी लेके और बड़ी से बड़ी जितनी मशीनें हैं सब में फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। जी थैंक यू। मैडम तमन्ना, मैं आपसे जानूंगा कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर, मैं हिंदी में आ रहा हूँ, आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश या, दैनिक जीवन में हमारे फिजिक्स की इतना महत्व क्यों है? फिजिक्स को हम छोटे लेवल से लेके यानी कि जो मामूली चीज़ से लेके स्पेस तक हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी सर, आप किचन से लीजिए, किचन में जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है, वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है, उसमें फिजिक्स की ब्लेड्स है। आप और थोड़ा आगे जाइए, आप वहाँ पे चिली कटर लीजिए, सैलेड कटर लीजिए, सबके अंदर फिजिक्स का योगदान है। चलो माई कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो हम दिखाते हैं बच्चों के मॉडल्स के। ऑटोमेटिक है जिसमें हमने एक्सीडेंट प्रिवेंशन एरिया भी डिस्कवर किया है। किस तरह से काम करता है बेटे, दिखाओ। सर ये ऑटोमेटिक बैरियर लगा हुआ है जो अर्बन एरिया होता है उसके लिए यूज़ होता है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रितु है। हैं? रितु है सर। रितु? यस सर। बेटा हो बेटी हो? बेटी हूँ सर। अच्छा, पहचान में भी नहीं आती है। अच्छा हाँ बेटी बताओ क्या है? सर ये अर्बन एरिया के लिए यूज़ किया गया है। जो अर्बन एरिया जहाँ क्राउडनेस होती है, जो बच्चे जो बूढ़े होते हैं, जो कई ड्राइवर जो होते हैं, जो हमारे जो सिग्नल है उनका रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए बनाया गया ये ऑटोमेटिक बैरियर लगे हुए हैं इसमें। जो बूढ़े और जो बच्चे हैं तो ये यूज़ होगा, जो बच्चे हादसे को प्रिवेंट करेगा, रोड साइड एक्सीडेंट को प्रिवेंट करेगा। सर अर्बन एरिया में क्या है, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक हैजार्ड होता है। हाँ, क्रॉस रोड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट है जो ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमने बनाया सर। साथ ही ड्राइवरों को जो सिग्नल स्किप करते हैं उनको रोकेगा सर। उनको भी रोकेंगे और उनको भी। आइए। ये सोलर सिटी है सर पूरी, मतलब एक स्मार्ट सिटी है। हमने ट्रेडिशनल वे में अपनी फिजिक्स को ऊपर लाया है कि किस तरह से पहले काऊ मड का भी यूज़ हो जाता था, काऊ डंग का भी यूज़ हो जाता था, किस तरह से हम उसको दोबारा से वापस ला के ट्रेडिशनल वे में अपनी साइंस को आगे ले जा सकते हैं। इसकी जिम्मेवार आप हो ना बनाने की? तीनों ही है। क्या नाम बता दीजिए? काजल आपको तो चश्मा लगा रखा है। खुशबू फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। खुशबू छोड़ रही हैं आप? हाँ। अनुप्रिया, आपका नाम बड़ा लेना मुझे बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि भाई ये चश्मा उतार के बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं जी। क्या है बेटे ये बताइए, किस चीज़ का मॉडल है और क्यों इनोवेटिव हुए इस मॉडल को बनाने में आप? क्योंकि सर क्या है ये पहले तो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। वोल्केनो है ये। वोल्केनो है। वोल्केनो है। अच्छा। और हाँ बताइए इसकी क्या वर्किंग करके दिखाओ इसकी। क्या वोल्केनो आता है या कैसे क्या होता है, ज़रा एक्सप्लेन करके बताएं हमारे व्यूअर्स को। वोल्केनोस तो मेनली वैसे देखा जाए तो दोनों डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं। हाँ। और डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि ये अपने लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि तरह तरह की गैसेस वगैरह निकालता है। बिल्कुल। और एडवांटेजेस इसका ये है कि भाई रोड्स वगैरह क्रिएट्स करने में और जो सी लैंड की जो फर्टिलाइजर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स मतलब फर्टिलाइज होती है फार्मर्स के लिए। ये शॉर्ट ऑफ ज्वालामुखी बोलते हैं क्या इसको? यस सर, ज्वालामुखी एक वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वोल्केनिक रिएक्शन है, इरप्शन होगा, इसमें ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। उद्गार हो रहा है। इसमें से बाहर जो निकलता है वो लावा बाहर निकलता है। लावा निकलता और ये है। लावा बाहर फैल और ये जाएगा। देखिएगा ये बिल्कुल ऑरेंज से डार्क ऑरेंज हो गया है, तो ये लावा है डॉक्टर साहब? ये लावा है और ये ठंडा होने के बाद इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी स्लिट हो जाता है। हाँ ठोस हो जाएगा, ठंडा होकर के इससे इस मिट्टी बनेगी वो काली मिट्टी, ब्लैक सोइल। और ब्लैक सोइल जो है ना वो कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत यूजफुल होती है। देयर इज अ प्रोज एंड गेन्स ऑफ द वोल्केनो आल्सो। बिल्कुल प्रोज हैं, कॉन्स भी हैं, नुकसान है,
मान लीजिए यहाँ कोई सेटलमेंट होती है, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो जाता तो पूरी सेटलमेंट तबाह हो देखिए जाएगी। ज्वाला ये स्पीड ब्रेकर है सर, ब्रेकर्स पे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी है कि ब्रेकर के साथ हम एनर्जी स्टोर करके उस एनर्जी को भी स्ट्रीट लाइट ऑन करने में यूज़ करेंगे, जिससे हमें अलग से स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चे वेस्ट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर तो रहे हैं सब सर। कुछ वेस्ट को आपने यानी कि एक यूजफुल चीज़ के लिए बना दिया है। फिर क्लैपिंग कीजिए अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। ये अर्थक्वेक अलार्म है सर, बच्चों ने बनाया हाँ। है, जिसमें हल्की सी वाइब्रेशन होते ही अर्थ के रिएक्टर स्केल पे भूकंप के आते ही पता चल जाएगा कि भूकंप आ चुका है और सभी बच्चे अपने आप को सेव कर लेंगे। ये इन्होंने कॉलेज के लिए बनाया है अर्थक्वेक अलार्म, सेंसर लगा के अलार्म लगाया है सर। आ जाइए। क्या नाम है बिटिया? ये शुभी ऐसे सेकेंड ईयर। तू अर्थक्वेक में तो वैसे ही उड़ जाएगी, छोटी सी तो है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाया है बच्चों ने, जिस डैम का यूज़ करके बच्चे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यानी कि करेंगे। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम मैं पूछना चाहूँगा कि ये भाखड़ा में ही हुआ होगा ना? हाँ जी 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 उसी का प्रारूप लेके यहाँ तैयार किया है। जी जी जी। थैंक यू। अपने एटमॉस्फेयर से और पूरे चैम्बर से होते हुए हम यहाँ पे प्योरीफाई एयर ले लेंगे। जैसे आपको पता है पैसिव स्मोकिंग इज मोर इंजूरियस देन एक्टिव जो स्मोकिंग। लंग्स में जाती है, जो ऑक्सीनाइड बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये सारी भी एयर physics का part है प्योरीफाई। मैडम जी ये? सर जी, अच्छा। जितनी अल्ट्रावायलेट लाइट चैम्बर है, एयर सैनिटाइजर चैम्बर है, ये सब फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही सेपरेशन चैम्बर बना के हमने एयर को प्योरीफाई कर दिया। एयर से फॉरेन पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, जी, प्योर एयर। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है सर। ये बताइए नाम बताइए मैडम। रिंकू सर, प्रदीप कुमार सर। माई सेल्फ मोहित। कांग्रेचुलेशन सर। पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करके खेती की जाती है सर, जहाँ पे पानी को भी हमने बचाना है और ड्रिप से इरिगेशन भी करना है। ड्रिप से? जी, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है पूरा। जो ड्रिप हम अपने यहाँ लगाते हैं, कैनोला लगा के, वहाँ ड्रिप से इरिगेशन की जाती पूरा है। इरिगेशन सिस्टम उसी का लिया है क्वेश्चन आपने। वेरी गुड। ये विंडमिल है सर। थैंक यू। ये कूलर बना रखा है एक बच्चे ने। ये अर्थक्वेक अलार्म है ये सर। कूलर तो सिर पे भी उठा लेगी तो है। ये अर्थक्वेक अलार्म है सर। ये फिर पावर ट्रांसमिशन है। हम दिखा रहे हैं कि ये कितने क्रेन बना रखी है सर। ये फिर विंड मिल बना रखी है। और ये सिस्टम देखो सर, जिसमें बिल्कुल अलग अलग चैम्बर में ले जाके इसको क्लीन करके यूज लाइक बना रहे हैं सर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जी ही है, जी, जिसे वाटर कहें ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है हमने इंडस्ट्री का। जी 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 जी, अलग अलग चैम्बर में अलग अलग सैनिटाइजर लगा के, सैनिटाइजेशन स्कीम लगा के। क्या नाम है बच्चे तेरा? प्रदीप। माई सेल्फ प्रदीप। प्रदीप, आपकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई है लेकिन मॉडल इतना बड़ा बना दिया। बहुत इंटेलिजेंट लगते हो। यू आर वेयरिंग स्पेक्स विद यू। हाँ, जो कोविड में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारे लिए, जब बंदा बंदे से दूर था, तब ये इस तरह के रोबोट सामान को पहुंचा भी रहे थे और लेके भी आ रहे थे और सैनिटाइज कर रहे थे हम इन रोबोट्स को। ऑटोमेटिक रोबोट है जी, ये। ऑटोमेटिक रोबोटिक रिक्शा ये Very बना good, दिया। very good. पावर ट्रांसमिशन है सर। हाँ हाँ। ये सिस्टम है पूरा, ऊपर करके दिखाओ। क्या ये वर्किंग है सर, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट हाँ है। जी, सामान नीचे से ऊपर ले जाना हो, मूव कराना हो, इंडस्ट्रियल एरिया में सब जगह इसका नहीं, कई बार लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिरती है, सामान भी बिखर जाता नहीं है। गिरेगी ये सर, नहीं गिरेगी। पूरा पूरी सेफ है। सेफ है ये। मैजिक ऑफ साइंस है। तो बच्चों को और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू टू जस्ट ऑर्गेनाइज इमेजिंग एग्जीबिशन ऑफ द साइंस। फिजिक्स का ज़माना है। थैंक यू सर। अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं उनको, और उन्हीं से प्रेरित होकर मुझे लगता है आपने क्या। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर गवर्नमेंट कॉलेज हांसी के अंदर एक बहुत बेहतरीन और मार्वलस एग्जीबिशन लगी है, जिसे मैजिक ऑफ साइंस कहते हैं। आज के मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट डॉक्टर दलीप जी, जो तुशाम पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, यहाँ पहुँचे हैं। मैं मेरे मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में हैं डॉक्टर राम प्रताप जी, हांसी के कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। दोनों ही वर्दी प्रिंसिपल्स हैं। और आपके ही कॉलेज के अंदर आज डॉक्टर दिलीप जी आए हैं, इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। यू हैव इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन विद योर सीक्रेट हैंड्स। तो ये फिजिक्स ज़रूरी क्यों है इतना लाइफ में सर? आप तो फिजिक्स ही नहीं, विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज हर आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ डॉक्टर साहब। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जीवन के बहुत सारे पहलुओं पे को हम सरल बना सकते हैं और बहुत सारी समस्याएं हल कर सकते हैं। इसलिए हमारे को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता आम आदमी तक पहुंचाना पड़ेगा।
हर आदमी को तर्कशील होना चाहिए, अपने विवेक का यूज करना हर एक आदमी को आना चाहिए। जहाँ तक विज्ञान का बात है, विज्ञान का विषय है, विज्ञान का प्रयोग हर छोटे बड़े काम में यूज होता है। विज्ञान अपनी रसोई से लेकर के हवाई जहाज़ तक जहाँ भी देखें विज्ञान की महत्ता आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप रसोई की बात करें तो प्रेशर कुकर है या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, एलपीजी गैस स्टोव है, कहीं ना कहीं हर चीज़ में विज्ञान का प्रयोग हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मेरे साथ हैं डॉक्टर राम प्रताप जी, अक्सर हमारे चैनल की रौनक बनते रहते हैं। इन योर पर्सपेक्टिव व्हाई दिस फिजिक्स और यू द स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ द केमिस्ट्री आल्सो, जिसे हम केमिस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि CS से चाय भी बनता है, क्या भी बनता है। बिल्कुल जी। तो फिजिक्स का इतना डे टू डे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? जो आज एग्जीबिशन में देख रहा हूँ ये मार्वलस है। बच्चों ने बताया कि फिजिक्स हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके बगैर, विज्ञान के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। सारी चीज़ें इसी के आधारित है। हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो जो चीज़ें हम प्रयोग में लाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी आप देखो, एक मशीनरी छोटी से लेके बड़ी तक, ये सारा सब कुछ विज्ञान के ऊपर बेस्ड है और फिजिक्स इनका सबका बेसिक है। इसीलिए हमने जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट ने ये मैजिक ऑफ फिजिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपने देखे भी होंगे कि हमारे विद्यार्थियों ने कितनी मेहनत की और बहुत ही लगन से इन्होंने बहुत ही साइंस, बिल्कुल, ये विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों के अंदर अधिक से अधिक जो है ना रोचकता पैदा करेगा। इससे विद्यार्थियों में उत्साह होगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी पैदा होगी और विद्यार्थी साइंस की तरफ भाग लेंगे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि विज्ञान की तरफ विद्यार्थियों का थोड़ा रुझान कम हो रहा है, हमारे भी दाखिले कम हो रहे हैं, हर जगह ये है, ओवरऑल ये है। तो ये, लेकिन ये इस टाइप के अगर आयोजन हम करेंगे जिससे विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा और उनका उत्साहवर्धन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर तमन्ना, थैंक यू डॉक्टर राजकुमार यादव, थैंक यू डॉक्टर सोमवीर जी, ऑल फैकल्टीज़, मेरे बड़े परम मित्र हैं बामल जी, महेंद्र जी, जगमहेंद्र जी, सबको मैं पूरा सलाम करता हूं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी सलाम करता हूं जिन्होंने एक जुल्फ के झटके में परमाणु बम बना दिया था और उन्हीं को हम रोल मॉडल बनाकर आज फिजिक्स की इस एग्जीबिशन में एंटर कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं मॉडल्स आपको और इसके बाद कंपटीशन होगा और 3 यानी कि अवार्ड भी दिए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जिसके जिम्मेवार होंगे ये और ये और ये। थैंक यू। देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल आपका साथी, मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ।